हाय गाइस, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नूर मोहम्मद और मैं हूं आपका अपना टेक्निकल एडवाइज़र। तो आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है मेरा टॉपिक जीएसटी सेटअप कैसे करते हैं टैली प्राइम के अंदर, हाउ टू सेटअप जीएसटी इन टैली प्राइम। तो मेरे पास जो वर्ज़न है, लेटेस्ट वर्ज़न है टैली प्राइम का 6.1। और चलिए चलते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं और पहले सबसे सेटिंग्स अनेबल करते हैं और फिर उसके बाद हम सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस जीएसटी अनेबल करने के लिए जाना होगा, F11 प्रेस करेंगे और पहुंच जाएंगे हम यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर। तो सेटिंग्स में हम एंटर करते करते यहाँ पे आगे आएंगे और आगे आने के बाद में देखो, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, मेन चीज़ जैसे अनेबल्ड बिल वाइज एंट्री, ये पहले से यस हो रखी है, ये भी सही है और ये भी ठीक है। हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए होगी। मेंटेन इन्वेंट्री, ये भी बहुत ज़रूरी है, तो हमारा ये भी यस हो रखा है, तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम आ चुके हैं, हमने सबसे पहले क्या करना है, जीएसटी के लिए अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसको हम यहाँ पे यस करेंगे। इसको हम यस करेंगे और हम पहुंच जाएंगे जीएसटी डिटेल्स के अंदर। जीएसटी डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पे है स्टेट। तो ये देखो यहाँ पे स्टेट शो कर रहा है और स्टेट में हमने जो भी आपका स्टेट है, जहाँ से भी आप फर्म चला रहे हैं, वो स्टेट का नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली से चला रहा हूँ, तो दिल्ली से मैं यहाँ पे लिखूँगा, या दिल्ली का स्टेट मैंने सेलेक्ट किया। देन उसके बाद आगे रजिस्ट्रेशन टाइप में मैं रेगुलर, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है रेगुलर की, तो मैं रेगुलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट नो रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे नो रखेंगे। यहाँ पे देखो जीएसटी नंबर, जो जीएसटी टीन नंबर है आपका, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है आप यूज़ कर रहे हैं एक्टिव, वो यहाँ पे डालें। मैं प्रैक्टिकल के लिए सिर्फ मैंने बनाया है, वैसे ही आपको एंट्रीज़ के लिए, तो ये मेरा वैसे नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं और यहाँ पे ये पीरियड हमने सेलेक्ट करना है, मंथली करना है या हमने क्वार्टरली, तो हम यहाँ पे क्वार्टरली सेलेक्ट कर लेते हैं। जीएसटी यूज़र नेम में देखो जो भी आपकी फर्म है और उसके हिसाब से आप यहाँ पे नाम रख सकते हैं। जैसे मेरा फर्म अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, शिवम किराना स्टोर, तो यहाँ पे मैंने शिवम लिखा है। तो आगे चलते हैं, इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा है ई इनवॉइस एप्लीकेबल। तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल आप यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, तो मुझे अभी नीड नहीं है, तो मैं इसको नो रख रहा हूँ। ई वे बिल डिटेल्स में हम यहाँ पे ई वे बिल एप्लीकेबल रखेंगे, यस रखेंगे। और जो एप्लीकेबल फॉर्म है हमारा 1 अप्रैल 2025 जो फाइनेंशियल ईयर है, इसको हम यस रखेंगे और इसको हम ओके करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो सबसे पहला काम किया, अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, उसको यस किया। हमारा जो दूसरी सेटिंग अनेबल करनी है, वो करनी है सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स, राइट। तो अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे यस, इसको हम करेंगे एंटर। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो ये HSN कोड शो हो रहा होगा, यहाँ पे HSN कोड हमें यहाँ पे डालना है। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, तो यहाँ पे अगर आपने डालना है तो इसको हम स्पेसिफाई डिटेल्स में डालेंगे, ठीक है। नहीं तो अगर हमने यहाँ पे नहीं डालना है, कोई आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो नॉट आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो हम इसको स्पेसिफाई लिखते हैं। यहाँ पे आएगा आपका HSN कोड नंबर, यहाँ पे आएगा आपका डिस्क्रिप्शन, HSN कोड के साथ में क्या गुड्स क्या है, कोई पार्ट्स है क्या है, किस चीज़ का वो आपका HSN कोड है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे दोनों डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं, तो मैं फिल अभी नहीं कर रहा हूँ। तो बाकी जीएसटी में यहाँ पे हम स्पेसिफाई डिटेल्स सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम टैक्सेबल, और यहाँ पे हम डालेंगे 18%। एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आपका ईवे बिल, जो ईवे बिल की जो लिमिट्स है वो 50,000 रखनी है, हमने इसको ओके करेंगे। और ओके करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट है ये वैल्यू ऑफ इनवॉइस, यही रखेंगे। यहाँ पे भी हम ऑल सेक्शंस पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मिनिमम लेंथ ऑफ HSN कोड का, जो आपका HSN कोड है, देखो स्टेट वाइज डिपेंड करता है, कहीं पे 4 डिजिट का हो सकता है, कहीं पे 6 का, कहीं पे 8 का। तो मेरे पास अभी फिलहाल 6 डिजिट है,
तो मैं यहाँ पे 6 रख रहा हूँ। इसको हम एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन को हम यस रखेंगे 1 अप्रैल 2025 से। देन कंट्रोल ए करेंगे और हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम कंट्रोल ए करेंगे और सेव कर देंगे। तो हमारा ये जो कुछ डिटेल्स इनेबल करने थे हमने सेटिंग्स, वो हमने कर दिए हैं F11 के अंदर, राइट। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो, हमें डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना ज़रूर। तो ये जीएसटी के लिए हमें लेज़र क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें 5 लेज़र क्रिएट करने पड़ेंगे कम से कम। यहाँ पे जीएसटी है तभी हम इनवॉइस क्रिएट कर पाएंगे परचेज में और सेल्स में। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट में, गेटवे ऑफ टैली में सबसे ऊपर आ रहा क्रिएट, एंटर। देन उसके बाद हम जाएंगे लेज़र में आने के बाद में हम यहाँ पे सबसे पहला जो बनाएंगे CGST @ और उसके बाद हमारा आएगा ये 9%। तो ये आपका 9% रहेगा। इसको आगे बढ़ेंगे एंटर करके। महत्वपूर्ण सूचना ये है आगे के ये किसके अंडर आएगा, ये मेन आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे परचेज अकाउंट शो कर रहा है, तो ये परचेज अकाउंट में नहीं आएगा। अगर हम जीएसटी का SGST IGST का लेज़र बना रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आएगा। ये हमने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस सिलेक्ट किया। उसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स, तो यहाँ पे हम करेंगे GST। तो हमने बनाया है CGST का, तो CGST है इसके नीचे है, हम उसको CGST सिलेक्ट करेंगे। तो हमने बनाया है CGST 9%, तो हम यहाँ पे उसको 9%, एंटर 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 एंटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक लेज़र बन चुका है। तो अभी जो है हमने CGST का बनाया है और CGST के बाद में हम बनाएंगे SGST का। ठीक है दोस्तों, तो SGST हम यहाँ पे टाइप करेंगे। ये हमने SGST टाइप किया, स्पेस @ तो ये भी हमारा 9% आएगा। एंटर करेंगे, एंटर एंटर एंटर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, इसको चेंज मत करना यहाँ पे भी। तो अगर जब यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी आएगा तो यहाँ पे GST, और हमने बनाया है SGST का। तो SGST के लिए हमें स्क्रॉल डाउन करके 3rd नंबर पे हम आएंगे, SGST UT GST। ठीक है, ये सिलेक्ट करना होगा। तो जो हमने SGST बनाया है ये भी हमारा 9% ही रहेगा। इसको हमने 9% सिलेक्ट किया, एंटर करके हम सेव किया। ठीक है, तो हमारा अब बनाया बचा है IGST @ आपका 18% का होगा। IGST 18%, एंटर एंटर एंटर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा, अदर्स में नहीं जाना। यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस में GST आएगा, और GST के बाद सबसे ऊपर देखो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे IGST। तो हम यहाँ पे IGST सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे 18% रहेगा। 18% हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और एंटर 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 एंटर। तो हमारे ये 3 CGST SGST IGST तीनों हम ये यूज़ होते हैं मेन GST में, ये हमने क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, अब इनको यूज़ कहाँ पे करना है, हमने करना है सेल्स और परचेज में। तो परचेज और सेल्स के भी लेज़र हमें बनाने पड़ेंगे। अगर हम वाउचर के अंदर जब हम कोई भी उसका वाउचर क्रिएट करेंगे तो हमें यहाँ पे लेज़र चाहिए होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेज़र बना लेते हैं। तो ये हमारा होगा सेल्स @ 18%। ठीक है, एंटर एंटर करके हम आगे आएंगे। अब यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देता हूँ जो अंडर किसके आएगा। ठीक है, अभी ये ड्यूटीज और टैक्सेस के अंडर में नहीं आएगा क्योंकि हम बना रहे हैं सेल्स लेज़र। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे।
हमारा सेल्स अकाउंट आएगा, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे हम GST सिलेक्ट कर लेंगे। GST सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस दोनों सिलेक्ट कर लेंगे और हम इसको एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सेल्स का लेज़र भी बन चुका है। अब बचा है एक लेज़र परचेज। परचेज @ 18%, एंटर 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 एंटर। तो अब यहाँ पे जो हमने लेज़र बनाया था सेल्स का, और अब हम बना रहे हैं परचेज का। तो भाई परचेज के लिए अभी यहाँ पे परचेज अकाउंट हमें सेलेक्ट करना होगा। परचेज नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे इंक्लूड इन में हम यहाँ पे GST सेलेक्ट करेंगे और गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे, देन एंटर एंटर एंटर। तो दोस्तों ये था हमारा GST का सेटअप। तो इसमें हमने क्या किया है मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने सबसे पहले डिटेल्स जो है अनेबल की है, और अनेबल करने के बाद में जो हमने लेज़र बनाए हैं, अब हम देख लेते हैं लेज़र बने हैं कि नहीं बने हैं और कहाँ पे हैं। तो हम आएंगे ऑल्टर में, गेटवे ऑफ टैली में, जहाँ पे हमने सबसे पहले क्रिएट किया था उसी के सेम नीचे स्क्रॉल डाउन करके हम आएंगे ऑल्टर के अंदर। ऑल्टर में आने के बाद हम यहाँ पे लेज़र में आएंगे। लेज़र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेकंड नंबर में CGST लेज़र बना हुआ है @9%, और यहाँ पे IGST @18%। उसके बाद परचेज का बना हुआ है @18%, सेल्स का बना हुआ है @18%, और SGST का भी बना हुआ है यहाँ पे 9%, और IGST का तो ये है ही है। तो ये 5 लेज़र बहुत ज़रूरी हैं बनाने, तो ये हमने बना दिए हैं। तो देखो ये थी हमारी सेटअप। अब हम इसमें क्या करेंगे, जब हम परचेज़ या सेल करेंगे तो वहाँ पे वाउचर्स के अंदर जब हम एंट्री करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली 18%, 9% जितना भी आपने लगाना है वो वहाँ पे माइनस या प्लस जो भी है हो जाएगा, और आपका ईजिली इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देन आगे वीडियो को फॉरवर्ड करें। और सबसे मेन चीज़ देखो, वीडियो को पूरा देखें प्लीज़। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो कैसे पता लगेगा कि भी इसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे समझाया है, क्योंकि कई चीज़ एक भी कोई माइनर सा छूट गया तो आपकी जो सेटअप है वो प्रॉपर आपका नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। जज़ाकल्लाहु खैरा मेरी दुआ की दरख्वास्त है, और मैं बताना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स मुझे ज़रूर करें, मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, अगर इसमें कोई कमी है या कुछ है तो, ताकि मैं आगे उसको सीख सकूँ आपसे और मैं उसको आगे बना सकूँ ठीक से। या किस टॉपिक पे बनाना है वो टॉपिक मुझे बताएं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसी टॉपिक के ऊपर आप जो है वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।